कक्षा 10 विषय हिंदी, क्षितिज भाग 2। पाठ द्वितीय, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर। और इसके कवि हैं तुलसीदास। कवि परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसी का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विच्छेद हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ। प्रमुख रचनाएं: रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रत्नावली और विनय पत्र। प्रश्न नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर: परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष पुराना और कमजोर होने के कारण हालांकि ही टूट गया। बचपन में उन लोगों ने कई धनुइयां तोड़ी है, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। जब परशुराम का धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी बहुत क्रोधित थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने ऐसे तर्क दिए कि ये धनुष तो पुराना था, हमने तो इसको छुआ ही था, बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, इसको तोड़ने से हमें क्या लाभ हानि, ऐसी बातें कही। प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग्य करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग न करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। राम है वो शांत स्वभाव के थे, धैर्यशाली थे। जब परशुराम जी को धनुष टूटने पर गुस्सा आया तो राम बड़े प्रेम से कहते हैं कि जिन्होंने आपका धनुष तोड़ा है वो तो आपका ही दास है, आप तो उनके गुरु हैं, और मृदुभाषी होने का परिचय देते हैं। क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और लक्ष्मण को भी इशारा करते हैं कि आप शांत रहिए। पर लक्ष्मण का स्वभाव तो बहुत उग्र था। वो व्यंग्य करते हुए परशुराम जी को कहते हैं कि ऐसी छोटी सी बात पे हंगामा नहीं करना चाहिए। परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों का प्रयोग न करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। तो ये दोनों भाइयों के व्यवहार में अंतर था, एक एकदम शांत और एक एकदम उग्र। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर: परशुराम: शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? राम: हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। परशुराम: सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वे मेरे लिए दुश्मन और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ये परशुराम राम का संवाद है, जिसमें शिव जी का धनुष टूटने पर परशुराम जी जो बात कहते हैं और राम कहते हैं कि जिसने तोड़ा है वो तो आपका दास ही होगा। लेकिन परशुराम जी कहते हैं नहीं नहीं, वह मेरा दास नहीं, जिसने धनुष तोड़ा मेरा शत्रु है, वो सभा से बाहर चला जाए वरना बड़ा अन्याय हो जाए। प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी घोर। उत्तर: परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत में इस पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण: वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने शस्त्र भाव के बाहों को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता को चिंतित ना करे। उनका फरसा घर में पल रहे शिशुओं का नाश कर देता है।
परशुराम जी अपने विषय में कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने लड़ाई करके इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया, इन्हें राजाओं को मार दिया, अपनी भुजाओं की ताकत बहुत से लोगों को दिखाई है, बहुत से ब्राह्मणों को मैंने मुक्त किया है। लक्ष्मण वे अपना फरसाधिकार कहते हैं कि इसने हजारों बाहों को काट डाला है, इसलिए आप इसे डरो, वरना आपके माता पिता आपके बारे में चिंता करेंगे। उनका फरसा तो ऐसा है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा से क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते, वे दूसरों को आदर देते हैं। लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें परशुराम जी के लिए बताई है कि योद्धा अपनी बड़ाई खुद नहीं करता, वे युद्ध भूमि में वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं और वे युद्ध में शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते और दूसरों को आदर देते। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं, ये व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होने पर हर कार्य बड़े अच्छी तरह से हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है और विनम्रता के भाव से विपक्षी व्यक्ति भी उस व्यक्ति का आदर करने लग जाते हैं और ये व्यक्ति कार्य को और भी आसानी से कर सकता है। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाबडमान, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ान फूंकी पहाड़ू। उत्तर, इन पंक्ति में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग्य किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस तपस्या को दिखाकर डरा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। जब परशुराम जी लक्ष्मण को प्रसाद दिखाते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या कर रहे हो, आप इसको फूंक मार के उड़ाना चाहते हो, और परशुराम जी की वो हंसी उड़ाते हैं लक्ष्मण जी। खैर, इहा कुम्हड़बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठार सरासन बाना, में कचुका सहित अभिमाना। उत्तर, इन पंक्ति में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हेड़ के कच्चे फल नहीं है जो तजनी की दिखाने से मुरझा जाते हैं, यानी वे कमजोर नहीं है जो धमकी से भयभीत हो जाएं। वह ये बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास है। वे परशुराम जी को कहते हैं कि हम आपके फरसे से डरने वाले नहीं, हम कोई कच्चे गड़े नहीं हैं जो आपकी धमकी से डर जाएंगे, आपको फरसे को देख के हम डरने वाले नहीं हैं। गादी सून कह हरदेसी मुनि हरि है अरे सूझ, अयमय खांडन ओखमय अर्जुन बूझ अबूझ। उत्तर, इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं है, परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में ले लिया है। इसमें विश्वामित्र जी मन में हंसते हैं कि परशुराम जी ने आज तक सामान्य लोगों से लड़ाई की है, उन्हें ये पता नहीं कि ये जो राम लक्ष्मण है ये गन्ने की बनी तलवार नहीं, ये लोहे की तलवार है, इनसे लड़ाई करके जीतोगे तभी अपनी बुद्धि का पता चलेगा। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर, ये काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया है। भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है।
अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है। प्रसंग अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी का भाषा शौर्य बहुत अच्छा है। तत्सम, तत् का मतलब उसके समान समान, जो शब्द संस्कृत के जैसे थे उनको हिंदी में वैसा का वैसा प्रयोग ले लिया, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसमें दोहा, छंद, चौपाइयां हैं, लयबद्धता है, मुहावरे है, लोकोक्तियां, वीर, रौद्र, कहीं पर शांत रस भी है, और अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 2, इस पूरे प्रश्न में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, बहुधनुई तोरी लड़काई, कब उन्हें असी रीस किन्नी गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुइयां तोड़ी है, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। मात पितुज ने सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्वक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता के बारे में सोच। ये जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नाश कर देता है। परशुराम जी है वो लक्ष्मण को समझाते हैं, तू मेरे परसे से डर, वरना अभी तेरा वध कर दूंगा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लक्ष्मण अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना कहते हैं। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धई के बाड़े। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना कभी युद्धों से नहीं हुआ, इसलिए आप घर के शेर हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकु बेली बंदो में तोही, अनुप्रास अलंकार। बालकु बोली बदो में बै वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती हुई है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस में कर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती हुई है। उपमा अलंकार। कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, चूंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना पद से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जब वर्ण की आवर्ती बार बार हो, जैसे पहले में बै की आवर्ती है और दूसरे में कै की। और उपमा अलंकार वहां हो जहाँ उपमेय से उपमा दी जाती है और सा, सम, समम जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें समवाचक शब्द का प्रयोग हुआ तो उपमा। गैर, तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ जनु वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो, जाऊ, तेहु, जनु आदि शब्द आते हैं और इसमें जनु है इसलिए उत्प्रेक्षा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवर्ती हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है। जब एक शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ में भिन्नता नहीं हो तो पुनरुक्ति यानी दोबारा उसी उक्ति का आना, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। घ, लखन उतर आहुति श्री से, भृगुबर को सुखसानु, बड़ज देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। उपमा अलंकार। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और वाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरिस, भृगुबर को सुखसानु में उपमा अलंकार है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, चूंकि से राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान तो भेद को खत्म कर दिया जाता है, तो इसमें क्या है, राम के गुण की समानता सूर्य से कर दी, सूर्य की समान बता दिया, इसलिए रूपक अलंकार।